मोस्ट वेलकम। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, जय जय श्री राम, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आप सभी से प्रणाम। और बताओ आप लोग कैसे हो और कहाँ कहाँ से देख रहे हो लाइव? जुड़ जाइए आप लोग जल्दी जल्दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, जय जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भाई बहनों का मेरी लाइव स्ट्रीम में और आप सबकी लाइव स्ट्रीम में। तो कैसे हैं आप सब? और बताओ, खाना पीना हो गया आप सभी भाई बहनों का, या हमारी तरह अभी बना ही रहे हैं? कमेंट कीजिए प्लीज। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, नमस्ते, प्रणाम, जय जय श्री राम, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भाई बहनों का। कैसे हो आप सब? और कहाँ कहाँ से देख रहे हो लाइव आप लोग? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। मोस्ट वेलकम आने की फैमिली। नमस्ते, प्रणाम, जय जय श्री राम। बस मैं आ ही रही हूँ, बस 1 मिनट में। आप जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। डबल टैप करते रहिए मोबाइल के स्क्रीन पर, लाइव को बढ़ाते रहिए। राम राम गाते रहिए। कैसे हैं आप सभी लोग? जो भी भाई बहन चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइव को लाइक करें और चैनल पे जाएं। वीडियो पढ़े हैं, वीडियो को ज़रूर वॉच करें, आनंद लें, वीडियो को देखें। ढूंढ रही हूँ अभी। सब इतनी देर से कमेंट क्यों नहीं? थैंक यू लाइक करने के लिए।
हेलो, नमस्ते, प्रणाम, जय जय श्री राम, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अवधपुरी ममता 89 चैनल पर। तो कैसे हो आप? थैंक यू। अभी यही पढ़ रहा है। अब हम पढ़ाए कि मोबाइल पहले की क्या स्क्रीन क्या पर चीजें डबल हैं टैप करके प्लीज़ कितना लाइक तरीका कीजिए, से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोबाइल की स्क्रीन पर डबल टैप करते रहें, लाइक करते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो आप ही लोगों के लिए अपलोड है, आप लोग जाइए चैनल पे देखिए। वंदना भाभी के साथ, वंदना दुबे, अर्चना तिवारी और रागिनी विश्वकर्मा और उमा रमा को आप लोग जानते हो। तो इन सभी अनेक बड़े बड़े यूट्यूबरों के साथ वीडियो मिलेगी आप लोगों को मेरे ही चैनल पर। तो चैनल पे जाइए और वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए आप लोग, और कैसा है बताइएगा। मेरे चैनल पर मिलेगी आपको वीडियो, देखिए शायद आप लोगों के लिए कुछ खास हो। कमेंट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। कमेंट कीजिए आप सभी भाई बहन, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट करिए, नाराज मत होइए। भूख लगी हो तो खाना खा लीजिए, प्यास लगी हो तो पानी पी लीजिए। खाना तैयार हो गया है, हम बना चुके हैं खाना। लेकिन नाराज होकर के मत जाना, ठीक? कमेंट करके जाना और खाना खा करके जाना। खाना बन गया है। थैंक यू, आप सभी भाई बहनों को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट कीजिए।
कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट नहीं आ रहा है प्लीज़ देखिए, अब से आएगा शायद, कमेंट रुक गया था। और बताओ आप लोग कैसे हो। राजकुमार भैया राम राम, मोस्ट वेलकम। जय श्याम, राधे राधे। कैसे हो भाई जी आप? हम कमेंट नहीं करेंगे, मत करो। इतनी देर से तो हम 18 मिनट से चिल्ला रहे हैं, कमेंट करो मेरे भाई बहन, कोई नहीं कर रहा, आप भी ना करो। इतनी देर से हम बोलते बोलते थक गए, अब कमेंट भी कर रहे हो भैया, तो कह रहे हो नहीं करेंगे, मत करो। सब लोग गुस्सा हो मत, गुस्सा रहो, ठीक है। जो मेरे भाई बहन होंगे वो खुद ही करेंगे, और जो नहीं होंगे वो नहीं करेंगे, ठीक। रोटी दिखाओगे तब कमेंट करेंगे। आज रोटी बनाए ही नहीं है, जाओ, आज रोटी नहीं बनाए हैं हम। थैंक यू राजकुमार भैया, मोस्ट वेलकम ऑल यूट्यूब फैमिली। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भाई बहनों का लाइव स्ट्रीम में। तो कैसे हो आप सब? आप लोग अपने राजकुमार भैया को बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे, आप लोग नाराज़ मत होना प्लीज़, ठीक है। फिर पूरी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, खा लो पूरी, खा लो पूरी, खाओ सब्जी, खाओ पनीर, खाओ खूब खाओ। मोस्ट वेलकम, राधे राधे दीदी जी, जय श्री राधे कृष्णा। आप ननद रानी की लाइव में। और बताओ, खाना पीना हो गया? कैसी हो आप? भाभी भैया कैसे हैं? थैंक यू राजकुमार भैया, थैंक यू भाभी। वीडियो बनाई हो, और सब ठीक है। आप बना कर दोगी तब ना, बना रखा है आप दे नहीं रही हो। आज रोटी बनाए ही नहीं है। हाँ ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप जब चलते हो वहाँ से तो आपकी ट्रेन पंचर हो जाती है, तो रोटी बनने या ना बनने से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यों दिखाएं बताओ। 5 लाइक डन, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम खाना खाने चल रहे हैं, आप लोग भी आ जाओ। थैंक यू भाभी। देखो हमारी भाभी हंस रही हैं। सही में राजकुमार भैया कहते हैं कि हम आपके यहाँ 1.5 साल से आ रहे हैं, लेकिन आज तक पहुँचे नहीं। हम कहे भैया क्यों? तो कहे जिस ट्रेन से आ रहे थे उस ट्रेन की पहिया ही पंचर हो गई, वो ट्रेन ही पंचर हो गई। अब बताओ। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आप सभी से नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अवध प्रिया ममता 89 चैनल पर। तो आप लोग से हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग एक बार फिर से मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ जा कर के वीडियो को देखिए। वीडियो में कुछ खास है, हमारे लिए भी था, आप लोगों के लिए भी होगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और दीदी सब ठीक है? जीजा जी ठीक है? हाँ जीजा जी ठीक हैं, आपके खा पी के आराम फरमा रहे हैं। आंसू भाई जी आज आए थे, आज लाइव ही नहीं किए भैया। राजकुमार भैया आज हम लाइव और लॉन्ग वीडियो। सैद्य भाभी थैंक यू राजकुमार भैया। भाभी कल उनको बोलेंगे आपके लाइव में आने के लिए। अच्छा अच्छा भैया, ओके। आपके घर पे आए थे? अच्छा अच्छा ठीक है। आंसू भाई कैसे हैं?
अच्छा आप लोग बताओ, रमा उमा को जानते हो? इंस्टा फेसबुक पे चलते हैं अधिकतर, हम तो यूट्यूब पे तो देखे नहीं उनको, इंस्टा फेसबुक पे हैं। रमा और उमा दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। आप लोग उनकी वीडियो देखे हैं, पहचानते हैं कि नहीं? पहचानते हैं तब भी, नहीं पहचानते हैं तब भी चैनल पे जरूर जाइएगा, विजिट कीजिएगा मेरे और देखिएगा वीडियो। हमें खिलाइएगा नहीं, कोई बात नहीं, नेटवर्क टावर को खाना दे दीजिए। आई नेटवर्क टावर को खाना दे दीजिए, उसको भूख भूख नेटवर्क में तोड़ चल रहा है। चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तोड़ चला गया मतलब कि नेटवर्क चला जाएगा, तो नेटवर्क के लिए तो कुछ भी कोई भोजन ही नहीं है। नेटवर्क के लिए ही कि जो टावर के मालिक हैं वो ही भोजन दे सकते हैं। नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अब 0 की आचिंग भी चल गई, बताओ क्या करें। म्यूट किए थे भैया, बात कर रहे थे कुछ। गंभीर बात कोई नहीं थी, कुछ सामान रखे थे वही इधर उधर हुआ, इन लोगों से पूछ रहे थे। जाओ खाना खाओ। मैं ये गाना गा रहे हैं, दरोगा जी चोरी हो गई निरमा की। निरमा लाए थे, वही रखे थे, वो नहीं मिल रहा है, तो इन लोगों से पूछ रहे हैं, तो ये गाना गा रहे हैं, दरोगा जी चोरी हो गई। जाओ खाना खाओ। ये तर देंगे। बंगाल की खाड़ी, अब सो बंगाल की खाड़ी ना याद करो, सुबह उठना फिर देखना। देखो मेरा हाथ, क्या हुआ? मेरा हाथ देखो, देखो छाले पड़ गए हैं हाथ में। हैं? ऐसे करो। ये पहला है और कहाँ? एक यह है, एक यह है, एक कहीं उंगली में हो गया है, या यहाँ है। कैसे पड़ा है? कैसे बताएं? मुँह से। मम्मी काम ही नहीं करती, मेहनत ही नहीं करती, पढ़ते नहीं हो इतना कहने पर भी। मोस्ट वेलकम ऑल यूट्यूब फैमिली से से नमस्ते, प्रणाम, जय जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का लाइव स्ट्रीम में। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको थोड़ी देर के लिए लाइक कर दीजिए। मोबाइल की स्क्रीन पर डबल टैप करके। क्या होगा? जलने लगेगा, दिन भर रात भर चला है, वो वाला चला लो। आज गर्मी ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जलने लगेगा। कमेंट कीजिए, दर्शन दीजिए। आप लोग तो देख रहे हो ना, हम भी देख लें आप लोगों को। देखो पाकिस्तान देखेंगे नहीं हम आपको, खाली आपकी आईडी आएगी, कमेंट आएगा क्या लिख रहे हैं आप लोग, बस आपको नहीं देख पाएंगे हम लोग। डरना नहीं आप लोग। देखो उसमें पाकिस्तान में सिर्फ एक नदी गई है बस। कौन सी नदी है वो? शायद गंगा घूमती है। देख क्या हो, कौन सी नदी गई है पाकिस्तान में? बस एक ही गई, सिंधु गई है। ये देख कर बताएगा ही। सिंधु नदी है। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने बोला था ना सिंधु। नंगे आ गए हो तुम लाइव में, हम ध्यान नहीं दिए, कपड़ा नहीं पहने हो, कॉपीराइट ना आ जाए कहीं। वो अरे कुछ नहीं, कॉपीराइट आ सकता है इस लाइव में क्योंकि दिखा दिए हमने। सिंधु नदी है, सिंधु सिंधु नदी हमने बोला। फिलहाल हम थे साथ में, नक्शा दिखा रहे थे। सिंधु नदी है, गई है बस। अगर सिंधु नदी उसी को अगर भी जब वो ऑपरेशन सिंदूर जब चला था तो इसको बंद कर दिए थे। पाकिस्तान जाना ठीक नहीं।
राजकुमार भैया लिख रहे हैं अभी रात हो गई है, अभी पाकिस्तान जाना ठीक नहीं है, सुबह में जाने की तैयारी कीजिए। सुनो, ये सोने जा रहे हैं और पाकिस्तान में एक नदी गई है, सिर्फ बस बता रहे हैं, और अगर ज़्यादा गई हो तो। उसी को तो बंद कर दिए थे जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तो। अच्छा, कहाँ लिखा है? अरे वो तो बंद हो गई थी तो पानी के बिना सब खत्म हो रहे थे। हाँ, सबसे पहले गेहूं पाकिस्तान किस सन में हुआ था ऑपरेशन सिंदूर? 2024 में शायद, हम्म? पता नहीं, याद नहीं उतना। पूरा याद करो, क्वेश्चन पूरा किया करो सब। अभी रात हो गई है, पाकिस्तान जाना ठीक नहीं है, सुबह में जाने की तैयारी कीजिए। एक भाई आते थे पाकिस्तान से लाइव में, वो हिंदू थे, उनका नाम भूल गए हम, बागचंद ऐसे कुछ नाम था उनका, बागचंद भाई पाकिस्तान से आते थे। वो कहते थे दीदी मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं हिंदू हूँ, और वहाँ पे शंकर जी का मंदिर था। वो बोले थे कि हम वीडियो बना के डालेंगे, आप देखिएगा, पाकिस्तान में भी शंकर जी के मंदिर हैं। बस एक ही। हाँ जी, सही बात है, एक ही नदी गई है, हमने भी सुना है एक नदी, हाँ सिंधु नदी बता रहे हैं ये आपके भांजे साहब। लाइक कीजिए आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और कमेंट कीजिए, दर्शन दीजिए, कैसे हो आप सब, खाना पीना हुआ? बस सुनती नहीं। अगर जो लोग खाना खाए होंगे वही कमेंट करेंगे, और आज जो लोग खाना नहीं खाए होंगे, भाभियाँ खाना नहीं दी होंगी, तो वो कमेंट कहाँ से करेंगे? जब भूख लगी रहती है ना तो कमेंट नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता, गुस्सा लगती है। सबसे पहले पाकिस्तान में गेहूं उगाया गया था। सबसे पहले सबसे पहले कहीं नहीं उगा था, वहीं पर हुई थी खेती। अब वहाँ पर गेहूं के लिए सब तरस 500 रुपए किलो आटा। सबसे पहले पाकिस्तान में ही गेहूँ उगाया गया था, सही बात है। सही में अब 500 रुपए किलो आटा कर दिए हैं, सस्ता किलो पता नहीं। मोस्ट वेलकम, सभी से नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। हम तो यह सोच के आते हैं कि घर पर खाना नहीं मिला तो आपके यहाँ जा कर के खा लेंगे। हम तो बनाए ही हैं, रोज़ बनाते हैं, लेकिन क्या करें, राजकुमार भैया की ट्रेन ही पंचर हो जाती है कहते हैं, तो हमारा बनाया ना बनाया सब बेकार है आपके लिए, तो आपकी ट्रेन पंचर हो जाती है, क्योंकि सबकी ट्रेन तो पंचर होती नहीं, राजकुमार भैया की होती है ट्रेन पंचर। आप लोग बताइए, क्या ट्रेन पंचर होती है आप लोगों की भी? टायर टूटता है उसका, पंचर नहीं होती। इनका ये FM चल गया है, क्या कर। अब हम भी खा लें खाना, ठीक है राजकुमार भैया, आ जाओ, सब लोग आ जाओ, सभी भाई बहन खाना खाते हैं साथ में, और मेरे से बात कीजिए, तब तक हम खाना खा लें, ठीक है भैया, जाना। कमेंट हम पढ़ेंगे।
आज आप सभी का व्रत है क्या? आप बोल रहे हो खाना नहीं बनाए हैं। अरे बना है, खाने जा रहे हैं। अकेले खाना गलत बात है, हम लोगों से छुपा के। जब कोई लाइव में नहीं रहता हमको तो अकेले डर लगने लगता है। हमारे पास साइकिल नहीं है, भूत के ऊपर चढ़ा देंगे। हे भगवान राजकुमार भैया, ट्रेन तो है। ट्रेन का चक्का जो पंचर हुआ है वो तो होगा ही आपके पास। तो ट्रेन के चक्के से बढ़कर के कोई साइकिल का चक्का दमदार नहीं है, वही चढ़ा दो। ट्रेन का चक्का खोलो, पंचर बनाओ और चढ़ा दो भूत के ऊपर, ठीक है? इतना डर लग रहा है तो सबको बुलाओ लाइव में। आप अकेले ही हो तो हम क्या बताएं। सबको बुला के ले आओ, आप बुलाते ही नहीं हो। अब इधर आओ। राजकुमार भैया एक बात बताओ, आप इस टाइम वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हो क्या? अभी आप बोल रहे थे खाना नहीं बनाए हैं। अरे तो मजाक कर रहे थे भैया, खाना नहीं बनाए हैं। आप आते ही नहीं हो, सिर्फ चिढ़ाते हो। आज रोटी कच्ची है तो कल सब्जी में नमक नहीं, तो दाल पक्की है तो बोल रही हो। इधर आ जाओ, आओ मेरे पास आओ, आगे आ जाओ। ट्रेन का पहिया नहीं है, रिपेयरिंग होने के लिए गया है। अच्छा, तो आप ही को कर लेना चाहिए था ना भैया। ट्रेन के पहिए को खुद रिपेयर करना चाहिए था, 4 पैसा बच जाता। हम मिस्त्री नहीं है, हमारा भांजा मिस्त्री है। तो ले जाओ बुला करके, मामा भांजा बनाओ। आओ, मिस्त्री नहीं हो तो सामान भी नहीं होगा। को भेजने की बात कह रहे हो तो आके ले जाओ, या तो फिर ट्रेन का पहिया उठा के ले आओ। ट्रेन का पहिया उठा ले आओ, ठीक है? सिर पे रख के। माता जी कैसी हैं राजकुमार भैया?
क्यों रो रही हो? मुंह बंद करके नहीं खा सकती हो बिना रोए? आपके यहाँ पर यह लाना ठीक नहीं है, आपके यहाँ चोरी बहुत होती है। जब भगवान के यहाँ चोरी हो गई, हम तो इंसान हैं भैया। मेरे यहाँ मतलब मेरे अयोध्या में चोरी हुई है ना। चोर तो कहीं भी हो सकते हैं, और चोर एक जगह रहते भी नहीं हैं। भगवान के हिस्से का चोरी करके ले गए हैं कि इंसान के हिस्से का चोरी करके ले गया है, जो भी ले गया होगा। और ले गया है या नहीं ले गया, वो तो वही बताएगा। अब हम देखे नहीं हैं तो हम कैसे कह दें किसी को? वही बात कर रहे हैं हम। चोर को अगर चोरी करना रहेगा तो वो कहीं भी चल कर जा सकता है। और ये तो बात सही है आपकी कि जब चोर भगवान को नहीं छोड़ रहा है तो इंसान को कहाँ से छोड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर देखा जाए तो भगवान की ही देन है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे भला हो। भगवान ने जैसे जिसको बनाया बना दिया, जैसे जिसकी सोच कर दी वैसे ही बन गया है। भगवान की ही माया है, क्या ही कहा जाए। हम तो कहते हैं भगवान चाहे जो भी चोर जहाँ भी चोरी करे, उसका हाथ पैर जो चीज चोरी कर रहा हो उसी में चिपका दे। वो जो भगवान है, सही में भगवान है, तो राम जी को ऐसा ऐसा करना चाहिए था। जब उनके दरबार से ही चोरी हुई थी, चोर वही चिपक जाए अपने आप, वो पत्थर बन जाए वही जो चोरी करे। अगर पहले के जैसे होने लग जाता ना, तब चोरियां बंद हो जाती। जैसे पहले शराब लगता था एक दूसरे का, तो ये अत्याचार होना बंद हो जाता। और ये तो लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नाम मात्र की सरकार है। अच्छे कर्म नहीं हो रहे हैं इस संसार में, क्या करेंगे? और जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर दुनिया को बचानी है तो भगवान जब फिर से प्रकट होंगे कहीं न कहीं, तो भले हो सकता है भगवान को ही निर्णय करना पड़ेगा, न्याय। जीरो की वाचिंग हो गई भैया, कहाँ चले गए हो? मोस्ट वेलकम भैया, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो भाई जी? थैंक यू लाइक करने के लिए भैया। खा पीना हो गया सीताराम भैया? थैंक यू राजकुमार भैया।
कमेंट करो राजकुमार भाई, कहाँ चले गए? ठीक है, आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं भैया, आप सबका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा से ठीक हूँ मैं भी। आप बताओ, भोजन पानी हो गया आपका? घर में सब लोग कैसे हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव आने वाले हैं। सावन आ गया है, अब महादेव हर घर में पूजे जाएंगे। फिर जली हुई मत बनाया करो, अच्छे से बनाया करो। सब्जी में आता है, थोड़ा और ज़्यादा डाला करो। भगवान रे भगवान, भोजन हो गया है जी आपका? मैं भोजन कर रही हूँ भैया, आप लोग भी आ जाओ, सभी भाई बहन। मैं भोजन ही कर रही हूँ, अभी लाइव में भी बैठना है। हमारे घर में सब सो गए, हम अकेले बैठ के भोजन कर रहे हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं। हमारी आदतें खराब है, हम अकेले भोजन नहीं कर पाते हैं। जब सब सो जाते हैं तो हम लाइव चला के खाना खाते हैं। क्या करें? भोजन तो हुआ था, भोजन में नमक नहीं है, हे भगवान, गलत बात है। भैया 0 की वाचिंग चल रही है, क्या ही बताएं। और लोग कैसे हैं सीताराम भाई जी? सीताराम भैया, आप एक बात बता दो, हमें बताए थे लेकिन हम भूल गए हैं। आप कहाँ से हैं? हम वही नाम से आपको बुलाएं जिस नाम से आपकी आईडी है, सीताराम। मैं ये क्या बताऊं, ऐसे नहीं बता सकती हूँ क्योंकि लाइव है। मेरे यहाँ थे, अब वो नहीं है, इसलिए मैं नहीं लेना चाहती आपका नाम, क्योंकि चैनल मेरा सबके पास है, मतलब सब लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो सुनेंगे तो यही कहेंगे कि ये यही नाम लेती है बार बार। हमें तो लग रहा है सब्जी ही नहीं है, हमने सब्जी खत्म कर दिया है। ये भगवान, आज सब्जी में बनाए थे क्या? करेले की किलौंजी। मतलब करेले के पेट में मसाला भर जाएगा, करेले के पेट में मसाला भर जाएगा। लखनऊ से हैं जी। इसके पहले कुछ आप और बता रहे थे कहीं और से। सेम राजकुमार भैया, आज बनाए थे हम करेले की कलौंजी, ठीक, और दाल चावल रोटी। फिलहाल हम रोटी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ दाल चावल और करेले की कलौंजी खा रहे हैं। लखनऊ से कुछ ही दूर पर हैं, रायबरेली में। अच्छा भैया, हमें मत बताइए, हम तो खाकर आ रहे हैं। कहाँ खा करके आ गए? गंगा नदी के पास। अच्छा अच्छा भैया। सीताराम भाई जी, हम आपको सिर्फ भैया बोलेंगे, ठीक है? सीताराम नहीं बोलेंगे। बता ही देते हैं। हमारे मौसा जी थे, मेरे सगे मौसा जी, और अब वो हमारे बीच में नहीं हैं। वही नवरात्र जब अब की चल रहा था ना, तो जो परुआ था, परुआ के एक पहले ही एक्सपायर हो गए थे।
तो इसीलिए नहीं लेना चाहते हैं। अभी ताज़ी घाव है और सब लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे कि बार बार नाम लेती है। हम आपको भैया ही बोलेंगे, आप समझ जाना। कभी कभार नाम ले लेंगे लेकिन हरदम नहीं। लाइव में जब काफ़ी लोग रहते हैं नाम ही लेना पड़ता है। तो वैसे स्थिति में जहाँ ज़्यादा नाम लेना होगा, बहुत लोग रहेंगे, तो हम भले ही नाम लें लेकिन हरदम नहीं कहेंगे। मोस्ट वेलकम सभी भाई बहनों से नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे। जिसने भी लाइक किया बहुत बहुत धन्यवाद। यसन आप यशन विश्वकर्मा भाई हैं क्या? सीताराम भैया, बड़े भैया प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। कैसे हो भैया? ममता दीदी प्रणाम। खुश रहो, खूब फलो फूलो, आगे बढ़ो। अभी 100 साल ऐसे ही रहो, जैसे हो 100 साल तक ऐसे ही रहो। इतना ज़्यादा मत खाना, थोड़ा काम कम खाना। आपके खाते देखकर हमें भी भूख लग रही है। हे भगवान, चले आओ भैया, खाना रखा है, खा लो, लेकिन हमको खाने दो। हम चाहे जितना खाएंगे लेकिन खाना बचा रहेगा आपके हिस्से का। आ जाओ। नहीं पहचाना आप? तो यशन शर्मा भाई तो राजस्थान से हैं। आप ही को, हम यशन विश्वकर्मा भाई को नहीं जानते थे। और आगे बढ़ेंगे तो आगे दीवार है, सिर टकरा जाएगा। आहाय, मतलब देवलिया में तोड़ के ना निकल जाओ, दूसरे के कमरे में पहुंच जाओ, ये हमारे कहने का मतलब नहीं है बीपी भैया। हमारे कहने का मतलब है कि तरक्की करो, इतना आगे बढ़ो, और जैसे हो अभी मौके पर ऐसे 100 साल तक रहो। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू बीपी भैया, थैंक यू राजकुमार भैया। 3 लोग हो तब भी 0 की वाचिंग क्यों है? बीपी भैया बताएंगे। विश्वकर्मा हैं जी? अच्छा, ये सन विश्वकर्मा भैया हैं आप? थैंक यू भैया। ये हमसे मत पूछो, यूट्यूब से पूछिए। अब यूट्यूब को कहाँ खोजने जाएं? जो है उसी से पूछेंगे, जो मेरा है हम उससे पूछेंगे, जो मेरा है ही नहीं हम उसको कहाँ ढूंढने जाएं? थैंक यू भैया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीपी भैया पता है आज मेरे यहाँ क्या बना था? करेले के पेट में मसाला भर जाएगा, करेले के पेट में मसाला भर जाएगा। बीपी भाई जी नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, सभी भाई बहन को राधे राधे। सीताराम भाई जी बोल रहे हैं। राजकुमार भाई जी प्रणाम, बीपी भाई जी बोल रहे हैं। थैंक यू आप सभी भाई बहनों को। जितना तो हम खा ही नहीं रहे हैं उतना तो मच्छर निकाल ले रहा है। बताओ
कितना बड़ा अन्याय है। जो सही बात है वह नहीं बताया जाएगा। जो सही बात है भैया वही बताया जाएगा। जो सही बात है वही बताया जाएगा। बैगन के पेट में मसाला भरा जाएगा। नहीं, बैगन नहीं, करेले के पेट में। जिंदगी का बहु मुश्किल है, मुश्किल 5 साल बचा है, आराम से कट जाए वही बहुत है। आई जिंदगी का बहुत मुश्किल है, 5 साल बचा है, आराम से कट जाए वही बहुत मुश्किल है। ये क्या है बीपी भैया? गलत मत बोलो भैया। सीताराम भैया कहाँ चले गए? सही बोल रहा हूँ, आजकल 70 के ऊपर बहुत कम लोग ही जीते हैं। फालतू बात ना करो बीपी भाई। हम कह रहे हैं अभी 100 साल ऐसे ही रहो तो फालतू बकवास। जो सही बात है वही बताया जाएगा। तो यह भी बताइए, हमको रोटी नहीं बची, रोटी जल भी गई थी, नमक ज़्यादा था। यह भी बताइए सभी को। गलत बात है, कैसे बताएं? राजकुमार भैया आपकी बात गलत है, बताओ कैसे बता दें? हम सिर्फ दाल चावल और करेला खा रहे हैं। करेला कलौंजी, मतलब करेले के पेट में मसाला भरा जाएगा। सच में ऐसा कड़वा होता है ममता दीदी? अरे बहुत ज्ञाता ना बन जाओ भैया। ये कोई नहीं देखा है, ठीक है? अपने बाबा के डर से हम लोग बहन की शादी में सारा सामान बचा करके रखे थे, बीमार थे कि चले जाएंगे। वो नहीं गए, पापा चले गए। कुछ नहीं तो 112 साल के हैं। अब हमारे चाचा उनका आधार में उम्र कम करा लिए हैं, तो वो अलग की बात है। हमारे बाबा के जितना उम्र का कोई भी आस पास में नहीं है। हमें लगता है मौजा भर में नहीं होगा। और जितने लोग मरे हैं 80-85 साल हो करके मरे हैं। मैं देख रहा हूँ अपना भविष्य। तो कल से सबका देखना शुरू कर दो। भीड़ लग जाए ताकि सब लोग दिखाएं अपना अपना भविष्य। मस्त है भाई जी, बस मस्त रहो, ऐसे मस्त ही रहना चाहिए।
जो मर गए वो अन्न खाते थे, हम लोग जहर खाते थे। अरे अभी हमारे बाबा भी हैं, वो भी अन्न खाए थे, और अब हम सबके साथ जो हम लोग जहर खा रहे हैं वही जहर वो भी खा रहे हैं। जहर का मतलब कोई गलत मत समझना। हम लोगों के जहर कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग खा रहे हैं उसमें हर खाद्य पदार्थों में रसायन पड़ रहा है, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, सरसों हो, कुछ भी हो, आलू हो, सब में रसायन का प्रयोग हो रहा है, जो कि दवाई के रूप में, खाद के प्रयोग के रूप में किया जा रहा है प्रयोग। ठीक, नहीं तो कोई कहो कि इनकी लाइफ में जहर भी खाया जाता है। तो जहर का मतलब है रसायन, खाद। जो भी हम लोग खा रहे हैं, साग सब्जी, सब में दवाइयाँ पड़ रही हैं, वो उसी को कहा जा रहा है। रातों रात सब्जियां बढ़ जाती हैं एक इंजेक्शन से। जहर मतलब रासायनिक जहरीला भोजन, वही कह रहे हैं भैया, वही तो हम बता रहे हैं। नहीं लोग समझे कि इनकी लाइफ में जहर भी चलता है क्या। दवाइयाँ जो आ रही हैं रसायन के ऊपर तैयार की जा रही हैं, उसमें भी वो भी तो एक जहर ही है, रसायन। और देख लीजिए, जब से दवाइयाँ ज़्यादा प्रयोग होने लगी, जब से खेतों में खाद डाल के पैदावार बढ़ाई जाने लगी, तब से कितनी प्रकार की बीमारी बढ़ गई। और तब इतना अनाज थोड़ी ना होता था, बहुत कम होता था। दवाई डाल डाल के अब पैदावार बढ़ाई जा रही है हर फसल की। तो वो असर कहाँ जाएगा, वो जो भी खाएगा उससे बढ़ जाएगा, चाहे वो इंसान हो या हो जानवर या हो कोई जीव जंतु। अनाज हम लोग खाते हैं तो गेहूँ चावल का डंठल, साग सब्जी का डंठल, जानवर भी खाते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, तो वो भी खूब बीमार ही चल रहे हैं। पहले किसी की दवाई नहीं होती थी, दवाई के रूप में बस आयुर्वेद चीज़ ही प्रयोग किया जाता था, जो कि जंगलों में आसानी से मिल जाता था, घर के आस पड़ोस में आसानी से मिल जाता था। और अब कूटने पीसने के चक्कर में कोई खाता पीता है ही नहीं है, बस पैसा फेंको, तमसा देखो, दुकान पे जाओ, दवाई लेके आओ, अंग्रेजी खाओ और बीमारी बढ़ाओ। एक चीज़ की दवा खाओ तो 10 चीज़ की बीमारी बढ़ाओ, बस यही रह गया है। सच हमेशा कड़वा होता है, ऐसी बात नहीं है भैया। जो सच बोलता है वो सुनने की भी क्षमता रखता है। मैं देख रहा हूँ अपना भविष्य अच्छा ही हो गया। हम मस्त हैं भाई जी। राजकुमार भैया बोल रहे हैं, और बताइए बीपी भाई जी क्या हाल चाल है। मस्त हूँ भाई जी। बीपी भाई बोल रहे हैं जो मर गए वो अन्न खाते थे, हम लोग जहर खाते हैं, ये भी हो गया। भाई जी किसी का भरोसा नहीं है, कब भगवान जी हम सभी को याद कर लें। हाँ ये बात अलग है, अब उसी टॉपिक पे ना जाओ राजकुमार भैया आप। जहर मतलब रासायनिक जहरीला भोजन। प्रेम से बोलो सूरज भगवान की जय जय हो। हम जो यह सोच रहे हैं कि चैनल मोनेटाइज हो जाए तभी भगवान जी को हमारी याद आए, नहीं तो हमारी मिठाई छूट जाएगी। हे भगवान, मिठाई मिठाई, रोटी जली, नमक तेज, सब्जी कच्ची, दाल पक्की, सूरज भगवान की जय। हम भी यही सोच रहा हूँ राजकुमार भाई जी। तो दोनों लोग रात भर जाग करके लाइव में कमेंट करते रहो, ऑटो क्लिकर मत लगाना, जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। सूरज भगवान कहाँ हैं बीपी भैया, सूरज भगवान कहाँ हैं।
थैंक यू राजकुमार भैया, थैंक यू विपिन भैया, सभी को धन्यवाद। राम राम, राधे राधे। हम खा लिए हैं, इतना ज्यादा उठ ही नहीं पा रहे हैं। आज राजकुमार भैया का हिस्सा भी खा गए हम। हे प्रभु, हे भगवान। सूरज भगवान कहाँ हैं भैया? खटर पटर। हाँ, गेट बंद कर रहे थे भैया। हम भी रात भर जागेंगे तो सुबह में ड्यूटी मेरे नाना जी करेंगे क्या? बुला लेना नाना जी को, कम से कम हम भी देख लेंगे मेरे नाना जी कैसे थे। हम लोग की रात में जागे कमेंट करेंगे, दिन के काम कौन करेगा? काम नहीं करेंगे तो घर के लोग डंडा लेकर मारेंगे सुबह में। कमेंट मत पढ़ो इतनी। रावण के नाना बोलो, पढ़ रहे हैं। कहाँ चले गए हो आप? चुड़ैल के ऊपर साइकिल चढ़ा देना। किचन बंद करने गए थे, नहीं चूहे घुस घुस के ना एक भी सामान नहीं छोड़ते हैं। नहीं तो बेचारी चुड़ैल मर जाएगी। अरे अब साइकिल नहीं चढ़ाएंगे, डायरेक्ट पंचर ट्रेन का पहिया चढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे भैया का ट्रेन का पहिया पंचर होता है, राजकुमार भैया का ना। ट्रेन की पहिया ही चढ़ा देंगे सीधे से, क्योंकि पंचर है वो किस काम की होगी नहीं। जागो जागो भवानी अब तो जागो, जागो जागो भवानी अब तो जागो। भक्ति से जानी आया। चुड़ैल की जान खतरे में। अरे
अच्छी अच्छी चुड़ैल भूत डरते हैं आपकी बहन से। ठीक है बीपी भैया, आपको लगता है कि मेरी बहन चुड़ैल है, ऐसा नहीं है। चूहिया से पूछ, चूहा को बंदर, चूहा को बंद कैसे करते हैं, हमें भी बता दीजिए, हमारे यहाँ भी बहुत परेशान करते हैं। खिड़की बंद करने गए थे, खिड़की से चूहे अंदर घुस जाते हैं किचन में, और दरवाजा बंद किए। अब हम क्या बताएं, हम खुद चूहों से परेशान हैं। भगवान आज कितना गर्मी है। हम स्टैंड वाला फैन चला करके आते हैं, ऊपर का गर्म हवा दे रहा है। चूहिया से पूछ लो राजकुमार भाई जी। हे भगवान परमात्मा रावण के नाना, क्या ही बताएं अब हम। थैंक यू रावण के नाना, थैंक यू राजकुमार भैया, थैंक यू बीपी भैया और रावण के नाना, थैंक यू। एसी चालू करो, अभी देखो हम एसी चालू करते हैं को। दिक्कत है भी तो हमें को पटक देता है। सब सो रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। हम फैन चलाने गए, हमारा समीज उसी में घुस जा रहा था, पंखे में ही। रावण के नाना कौन थे, अब आप समझ जाओ। रूम में समझ लो कि एकदम क्या ही बताएं, इतनी विकट उमस है कि क्या बताएं हम। आपके यहाँ खुला होगा ना, थोड़ा गांव में अक्सर खुला रहता है तो वहाँ अच्छी हवा आती है। अरे बाप रे। हमारे यहाँ तो अच्छा। जय माता दी, जय माता दी। बताओ सही में भैया भी मतलब उसको चला रहे थे, हम सोचे कि ला पर्दा थोड़ा हटा दें ताकि उधर से ठंडी हवा लेकर के आए। खुला रहेगा, गेट खुला है, हम सोचे पर्दा थोड़ा किनारे कर दें, नहीं फंस भी जाएगा और बंद रहेगा तो हवा ठंडी नहीं देगा। तो उसको हटा रहे थे और वो हवा के साथ मतलब पीछे से नहीं आगे से वो जा करके उल्टा फंस रहा था कपड़ा, उसमें डर गए हम बहुत तेज।
पकड़ मतलब ध्यान लगा होता, झट से पकड़े ना होते तो फिर गए हम काम से। वहाँ सब सो ही रहे होते, आप लोग कमेंट करते वहाँ बैठ के। देखो इधर इधर ऐसे है ना तो डर लगता है हमको, अंधेरा है। दिखाते हैं, इधर गली है अंधेरी अंधेरी, खिड़की खुली रहती तो हमको डर लगता है। वहीं बैठते हैं ना तो उधर को देखते हैं। ये गली है ये। राजकुमार भैया, आप तो भैया एक लोग एक एक बात पकड़ लिए हो, बताओ। हमको लगता है चुड़ैल आगे आ गई, साइकिल तैयार कीजिए, चढ़ाने की तैयारी कीजिए। ऐसे नहीं डरते हैं। डरे होते ना, जब तक डरते थे ना तब तक वो मुझे खूब परेशान करती थी। कहीं हाथ दर्द करे, कहीं हाथ की कलाई दर्द करे, कहीं उंगलियां दर्द करने लगे, कहीं यहाँ कंधा दर्द करने लगे, कहीं गले में दर्द हो जाए, कहीं पेट में दर्द हो जाए, कहीं पैर के अंगूठे में दर्द हो जाए, कहीं ये जो पैर के एड़ी के ऊपर ये गांठें हैं ये दर्द करने लगी। फिर उसके ऊपर जो मांस होती है घुटने के और एड़ी के बीच में वो दर्द करने लग जाए, कहीं जंघे में दर्द, जब बहुत परेशान करती थी। जब से उसके ऊपर साइकिल कसम से कह रहे हैं चढ़ाए हैं ना, तब से तो पिंड छूट गया मेरा। नहीं हमको सब लोग कहें कि मतलब इस तरह से दर्द होता था कि लोग कहें कि ये बहाना करती है, काम करने के चक्कर में, पढ़ने के चक्कर में बहाना करती है। जो सुने वही कहे। और हम बहुत परेशान, कभी हाथ दर्द करे, कभी कलाई दर्द करे, कभी सिर दर्द करे, कभी पेट दर्द करे, कभी कान दर्द करे, कभी आंखों में दर्द। इतना ज़्यादा हम दुखी रहते थे, कोई मानता नहीं था। लेकिन हम भी नहीं मानते थे कि इस तरह से कैसे दर्द होता है, हमें पता नहीं था। लेकिन बहुत परेशान की है जब से हम उसके ऊपर साइकिल चढ़ाए हैं। 2019-20 की बात है, नहीं सॉरी 2009 9 मई मई के बाद क्या आता, हाँ 2009 की बात है। मई में मेरी शादी हुई थी और ये बात थी शायद सितंबर अक्टूबर में, जब धान कटता है तब की बात थी। मत पढ़ो मैं जा रहा हूँ। हमारे यहाँ आई क्या नहीं पढ़े भैया। रावण के नाना कौन थे, पढ़े तो। रावण के नाना कौन थे, उसके बाद फिर हमको बताओ, फिर उसके बाद रावण का बहनोई कौन था, अरे नहीं पता है, छूट गया था भैया, सॉरी कमेंट छूट गया रहा। कमेंट पढ़ो। रावण के बहनोई कौन थे, मुझे नहीं पता, आप बताइए। मत पढ़ो मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो इतनी बड़ी बड़ी आंख निकाले। हमें भी आंखें बड़ी हैं, हमारे भी आंखें बड़ी बड़ी हैं। हमको नहीं पता है भैया रावण के बहनोई कौन थे, पढ़े थे लेकिन भूल गए हैं, आप बता दीजिए हमको बीपी भैया। यस पाल ये यस्सी पाल कौन है। यस्सी पाल कौन है। नाक तोड़ दी जाएगी। आपको आंखें निकालना नहीं आता, बीपी भाई जी से पूछ लीजिए। रावण का बहनोई का नाम यस्सी। अब हम क्या हम क्या बताएं, बताओ, हमें तो नहीं पता है।
ऐसे ना कहिए, ये सोशल मीडिया है। इसीलिए हम नहीं बोलते हैं और कुछ। रावण के बहनोई का नाम कुछ और रहा होगा। उनकी बहन तो सुपनखा थी, सुरपाणखा, सुर्पनखा। और बहनोई कौन था, उसकी सदियां नहीं हुई थी, बहनोई कहाँ था ये उनके, हमें तो नहीं लगता है बहनोई थे। और बहन रही होंगी तो भले हो सकता है। इसलिए तो पूरा नाम नहीं लिखा। तब भी तो आपने लिख दिया है यश सी पाल। ये यश सी पाल कौन है भैया, सही बताओ आप। थैंक यू राजकुमार भैया। अभी सोच रहे हैं, सोच में पड़े हैं राजकुमार भैया। रावण की दो बहनें थी, कौन कौन? जय श्री राम। मोस्ट वेलकम रंजू सिस्टर। राम राम, राधे राधे। स्वागत है बहन आपका। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी तक दो भाई थे, बहन में मैं अकेली थी। अब मेरी रंजू बहन आ गई हैं, अब देखते हैं। रंजू बहन लाइक डन, थैंक यू मेरी बहन। देख लो ये दोनों भाई मुझे बहुत देर से चिढ़ा रहे हैं। अब मेरा साथ देना बहन, ठीक है? कैसी हो सिस्टर जी? भोजन पानी हो गया आपका? पहले तो ये बताओ, आप कैसी हो? घर में सब लोग कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? रावण की दो बहनें थी, कौन कौन बताइए मुझे बीबी भैया। मैं एक को जानती हूँ, सुपनखा को। एक का नाम कुंभनसी था, दूसरा सुर्पणखा थी। थैंक यू। ये कुंभनसी को नहीं जानती थी भैया। इतने भाई थे वो, उनके सिर्फ दो ही बहनें थी। लाइव मालकिन जो पूछ रहे हैं आपसे ही बीपी भाई जी, हमसे नहीं। हम भी ऐसे देखेंगे ना अकेले आप लोगों को, हम भी पतले गले से निकल आएंगे जैसे राजकुमार भैया निकल रहे हैं। ठीक है, ठीक है राजकुमार भैया, भाई का पक्ष लो, ठीक है। लेकिन जब भाई भाई में लड़ाई होती है ना, तो बहनें ही समझौता कराने आती हैं, याद रखना। तीन भाई दो बहन। रावण कुंभकर्ण भविष्य कुंभानी। जान रहे हैं। रावण कुंभकर्ण विभीषण। विभीषण सबसे छोटे थे भैया। तीन भाई दो बहन, पांच लोग थे। अब बताओ, तीन भाई पांच बहन से कितने हुए? 1 लाख पूत सवा लख नाती, तही रावण गर दिया न बाती। बताओ कितना बड़ा वो था। सपने किया कुंभानी बहन, क्या मैं नहीं समझ पाई? सपने किया कुंभान बहन। रावण कुंभकर्ण भविष्य, वह तो आना पड़ेगा आपको। तो जल्दी से शादी करो भैया, आएंगे तो खाएंगे, क्योंकि हमारे खाने वाली लिस्ट में नाम डाल दिए हैं राजकुमार भैया। थैंक यू रंजू बहन। सपने किया कुंभानी बहन। रावण के दो बहन सुपनखा कुंभानी। हाँ वही बता रहे हैं बीपी भैया भी। रावण की दो बहनें थी, सुपनखा और कुंभासनी। थैंक यू बहन, आपको भी पता है, मुझे नहीं पता था, एक ही पता था मुझे। और पढ़े भी रहे होंगे तो मैं भूल जाती हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, पढ़ी तो ही हूँ मैं कई बार। मेघनाद इंद्रजीत सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी पुत्र।
सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी मेघनाथ इंद्रजीत, जिसका नाम था मेघनाथ और इंद्रजीत, दोनों एक ही थे। सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार, अतिकाय, त्रिशरा, देवांत, कनरात, कर्पहस्त। 7 बेटे थे रावण के। कौन कौन? जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू राजकुमार भैया, थैंक यू। राजकुमार भैया कहाँ खिसक लिए पतली गली से। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब रावण की चर्चा होने लगी, देख लो रंजू बहन अब जयकारा लगाने लगी हैं। अभी देखो रावण रावण के किनारे सिमट जाएंगे कुंभकर्ण। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे राम भगवान, ये हाल देखो। अरे भगवान, मच्छर आ गए हैं, बहुत तेज मच्छर। कहाँ से आ गए? 1 मिनट आती हूँ भैया, आ रहे हैं 1 मिनट। मच्छर बैठा था, मार दिया तो ये रंगीला कर दिया, रंग बिरंगा हो गया। इसमें चिपक गई है मिट्टी, इसलिए हवा नहीं दे रहा है। इतना मच्छर, इतना मच्छर। कल पंखे साफ करो, मिट्टी का दिया है। थैंक यू भैया। राहुल कुमार, मोस्ट वेलकम राहुल कुमार भैया। मच्छर को मारना गलत बात है, क्या करें भैया। मतलब 3-4 बैठे थे बच्चों के पापा के ऊपर, दोनों बच्चों के ऊपर। 3-4 एक तरफ से मारते गए, जहाँ जहाँ मारे ना
हाथ पूरा मेरा रंग बिरंगा हो गया। गए थे धुलने। आप बलिया जिला से हैं भैया, बताइए बीपी भैया। आप बलिया जिला से हैं भैया? हाँ बहन, बलिया जिला से ही हैं। भाभी को प्रणाम। मोस्ट वेलकम राहुल भैया, प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो भैया? स्वागत है। मर गया तो हाँ, धुलने गए थे हाथ। रंजू भाभी जी को प्रणाम बोल रहे हैं राहुल भैया। बीपी गुप्ता भाई, आप बलिया जिला से हैं क्या भैया? हाँ बहन, चैनल पे भी लिखा है। मच्छर के रूप में चुड़ैल आई थी। अरे पूछो ना भैया, चुड़ैल नहीं आई थी, मच्छर ही थे। बहुत मच्छर थे, मतलब पूरा हाथ भर गया, लालो लाल हो गया। कम से कम 5-6 मच्छर मारे मैंने तीनों लोगों के ऊपर। लगता तो ऐसा ही है रंजू बहन। राहुल कुमार जी, सदा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। रंजू बहन बोल रही हैं। बीपी भाई जी, सोचने वाली यह बात है कि मच्छर के ऊपर साइकिल कैसे चलेगी। अरे हाथ से जो मर गया उसके ऊपर साइकिल और ट्रेन की पहिया चढ़ाने की क्या ज़रूरत है? तब तो अच्छी बात है भैया जी, मैं भी बलिया जिला से हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो अच्छी बात है, तब तो अच्छी बात है भैया जी, मैं बलिया जिला से हूँ। रंजू बहन बोल रही हैं। रंजू भाभी जी, ममता मेरी भाभी हैं, आप भी मेरी भाभी हुई। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मच्छर के रूप में चुड़ैल आई है राजकुमार भाई जी। नेट सही करो। हाँ सही हो गया भैया, सही हो गया। रंजू बहन, आ रहा हूँ अगस्त में। अगस्त में जा रहे हैं बलिया जिला। रंजू बहन, राहुल भैया जाना नहीं, राजकुमार भैया आप लोग जाना नहीं, नेट थोड़ा जंप मारा था। ठीक है, तो सही हो गया तुरंत। आपको गिफ्ट दे दूंगी। हाँ ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करके कमेंट छोड़ दो बहन। और राहुल भैया कहाँ चले गए आप? राहुल भैया, हमें आपसे बात करनी है, कमेंट कीजिए। राजकुमार भैया कहाँ चले गए? ट्रेन का चक्का का पंचर बनवाने? अभी ट्रेन के पहिया का पंचर ठीक कराने गए होंगे राजकुमार भैया, मुझे ऐसा लग रहा है बीपी भैया। हम जा रहे हैं, हमको नींद आ रही है। 12 बजाने वाला है। 12 बजे के बाद चुड़ैल आती है, हमको चुड़ैल से बहुत डर लगता है। हम हैं नहीं, क्यों डरते हो? आप ट्रेन का पहिया ले आना एक ठो खोल के, सिर पे रख के, और हम उसके चुड़ के ऊपर चढ़ा देंगे। अब चुड़ैल का तो कोई नाम न लियो भैया, हमारा पैर दर्द करने लगा। जय श्री राम, राधे राधे। थैंक यू बीपी भैया जी, थैंक यू राजकुमार भैया जी, थैंक यू राहुल भैया, रंजू बहन थैंक यू। ये राहुल भैया चले गए क्या? आपसे बात करना था भाई कुछ। नेट के चक्कर में न पड़ना आप लोग, नेट थोड़ा कूद फान करता रहता है। चुड़ैल का नाम लेना बंद, हमें भी डर लग रहा है। हे राम रे। सभी मेरे भाई आ जाइएगा मेरे घर, आप सभी लोगों को राखी बांधूंगी, आप लोगों को राखी दे दूंगी। बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया। और बताओ कैसी हो आप? मत डरो राजकुमार भाई जी, साइकिल से एक्सीडेंट करने के लिए ममता दीदी है ना। भैया आप लोग तो बहुत चिढ़ाने लगे हो, मैं लग रहा है लाइव वाइव बंद करना पड़ेगा। ठीक हूँ, बहुत बढ़िया बहन, थैंक यू। रंजू बहन कैसे आऊँगा, कुछ पता ठिकाना भी तो होना चाहिए। बताओ रंजू बहन, आप कहाँ से हैं? बलिया में कहाँ से हो आप? ये राजकुमार भाई बार बार ट्रेन का चक्का खोलने जाते हैं, पंचर बनवाते हैं, पंचर ठीक नहीं होता है, ये बहुत परेशान है, कोई इनकी हेल्प करा दो। अब आपकी तबीयत कैसी है बहन? ठीक हूँ बहन, आराम है, बहुत आराम है पहले से। आप सबका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है।
अब ठीक हूँ मैं, और बीपी भाई का आशीर्वाद है, इन्हीं की देन है कि जो मैं बच गई हूँ, और ये हकीकत है। सिकंदरपुर का नाम सुना है? सिकंदरपुर हम जा रहे हैं, सच में टाइम हो रहा है। अभी आधा घंटा। राजकुमार भैया मत सो। चैनल मोनो कैसे होगा बताओ? चैनल मोनो कैसे होगा? मिठाई कैसे खाओगे? जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। थैंक यू। हमको भी चिढ़ाना आता है, ठीक है। हे भगवान, सिकंदरपुर से थोड़ी दूर पर मेरी ससुराल है। ओहो भैया, कितनी दूर है? 10 कदम, 5 कदम? आप सभी लोग मुझे भी ज्वाइन, मुझसे भी ज्वाइन हो जाइए। सुबह मैं रिटर्न कर दूंगी। सुबह नहीं, 24 घंटे बाद करना बहन। ज्वाइन कर लो आप बीपी भैया को, ज्वाइन करके कमेंट छोड़ दो। इनको, राजकुमार भाई को भी ज्वाइन कर लो, इनका भी चैनल है, रिटर्न कर देंगे ये भी। ठीक है, आपके बगल से ही हैं, जहाँ पे आपका घर है वहाँ इनकी ससुराल है। बाय बाय, गुड नाइट, शिवरात्रि। आप सभी को, चुड़ैल को भी गुड नाइट एंड शिवरात्रि। लाइव मालकिन जी आपको भी बाय बाय। मिठाई बट जाएगी फिर पछताओगे राजकुमार भैया। बाय बाय भी ना करो, 30 मिनट और रुक जाओ। मैं कर लेती, मेरे से ज्वाइन नहीं हो पाता है। राजकुमार भैया, इनको रंजू बहन को आप ज्वाइन करके सब जाना, ठीक है। राजकुमार भैया, हमको पता है ट्रेन के पहिया में पंचर लगवाने जाना है आपको, हमको पता है। नींद नहीं आ रही है इतनी जल्दी। ठीक है, मैं सिकंदरपुर आ रहा हूँ अगस्त में। ओहो रंजू दीदी, अगस्त में जा रहे हैं सिकंदरपुर। बीपी भैया, हम सुबह में आकर खा लेंगे। हमने पहले ही उनको ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, कमेंट छोड़ देना भैया। रंजू बहन, आपको राजकुमार भाई ने ज्वाइन किया है, आप इनको रिटर्न कर देना। सभी भाई बहनों का स्वागत है, सभी से नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे, राम राम। कमेंट कीजिए आप लोग, और चैनल पे ज़रूर जाइएगा आप लोग, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिए जो भी भाई बहन अभी आ रहे हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का स्वागत है। और जिनका भी चैनल है वो अगर जुड़े तो बहुत बढ़िया, और लोगों से जुड़ें और एक दूसरे को जोड़ें और आगे बढ़ें, ठीक है भाई। जलपा माता मंदिर पर, जलपा माता मंदिर है, रंजू बहन जानती हैं आप जलपा माता मंदिर? देखिए हैं आप जलपा माता का मंदिर? ठीक है भाई, मैं अपने बेटे से अभी रिटर्न कर देती हूँ, उनकी आईडी में आईडी है, अभी रिटर्न कर देती हूँ। राजकुमार भैया जाइएगा मत, इस आईडी से तुरंत रिटर्न मत करना, तुरंत मत करना रंजू दीदी।
थक जाते हैं बैठे बैठे, क्या बताएं। ये सही लग ही नहीं रहा है, गुस्सा लगता है। वेलकम अनिल भैया जी, प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी भैया, कैसी हो? ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा भैया। सिकंदरपुर का फेमस मंदिर है जलपा माई का मंदिर। जय जलपा माता दी। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ भैया अब ठीक हूँ मैं। आप बताइए, आपका भोजन पानी हुआ? आप कैसे हैं? अनिल भाई जी प्रणाम बोल रहे हैं बीपी भैया जी। बीपी भाई जी राम जी कैसे हैं बताइए भैया। ठीक हूँ भाई जी, आप बताओ। हरे हरे कृष्णा, जय जय राधे कृष्णा, मैं भी अच्छा हूँ भाई जी, बहुत बढ़िया भैया, भगवान करें कि ठीक ठाक रहो, स्वस्थ रहो। और रंजू बहन आप कहाँ चली गई? अभी तुरंत मत रिटर्न करना। राजकुमार भैया चले गए, थैंक यू राजकुमार भैया। का पंचर ठीक हो जाएगा तो जल्दी आ जाना। रिटर्न कर दिया है बहन, नहीं करना चाहिए था सिस्टर जी तुरंत। थैंक यू अनिल भाई जी। अयोध्या आओ राखी पर। आ जाओ आप लोग। मैं अपने बेटे से अभी रिटर्न करा देती हूँ, उनकी आईडी में आईडी है, अभी रिटर्न करा देती हूँ। राजकुमार भैया जाइएगा मत, वो चले गए हैं बहन, राजकुमार भैया चले गए हैं, उनको आ रही थी नींद। आप रिटर्न करवा देना आराम से, कल रिटर्न करवा देना, तुरंत मत कराओ, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू विपी भैया जी, थैंक यू अनिल भैया जी, थैंक यू रंजू दीदी, थैंक यू राजकुमार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा की आईडी से कर दिया, ओके ठीक है, दूसरी आईडी से कर दो बहन, इस आईडी से मत करना, कल कर देना आप। बीपी भाई नवंबर में जाऊंगा इंडिया। अच्छा भैया, नवंबर में आएंगे भाई जी, क्योंकि अभी तो बाहर ही हैं, इंडिया से बाहर ही हैं, जब वहाँ से इनका मतलब वीजा वगैरह बनता होगा ना भैया, तभी तो। जय 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 श्राद्धे, जय जय श्री राम। खाना पीना हो गया बीपी भाई? बताइए बीपी भैया। रंजू बहन भूलना मत, राखी पर पक्का आऊँगा। रंजू बहन कहाँ हैं? हरे हरे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, 8 बजे ही खा लिया था भाई जी। बहुत बढ़िया भैया। बीपी गुप्ता शेरे बलिया भाई, आपको हमने ज्वाइन कर लिया है अंकल जी। थैंक यू रंजू बहन, थैंक यू बीपी भैया जी, थैंक यू अनिल भैया जी, थैंक यू सभी भाई बहनों को। जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा।
वीडियो पर कमेंट चेक करना। रंजू बहन ज्वाइन कर चुका हूँ बिना बोले। आपको रिटर्न मिल चुका है रंजू सिस्टर। शायद बीपी भाई ने आपको पहले ही ज्वाइन कर लिया है, मुझे बोलना नहीं पड़ता। जी भैया, थैंक यू भैया जी। राम कहो क्यों मेरे भैया। भैया जी आपका खाना पीना हो गया कि नहीं अभी? अनिल भैया जी आपका भोजन पानी हुआ कि नहीं अभी? अभी तो आपके यहाँ शायद मेरे ख्याल से कितना बज रहा होगा, 8:30 या 8 ही बज रहा होगा। अभी चलता हूँ तो दीदी एक गाना लिखना है। अरे वाह भैया, बहुत बढ़िया, मेरे लिए भी लिख दीजिएगा। कौन सा गाना लिखेंगे भैया? कमेंट आ गया है अंकल जी, रंजू बहन बोल रही हैं। एक लोग की ट्रेन की पहिया पंचर हो गई थी। बहुत चिढ़ाते हैं राजकुमार भैया, सही में अब हम भी चिढ़ाएंगे सबको। सबको नहीं, जो लोग हमको चिढ़ाएंगे उनको हम भी चिढ़ाएंगे। तुम्हारे लिए क्यों लिखूं? अच्छा बता ही देना भैया, मत लिखना, बता देना। जय 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 राधे, जय जय श्री राम। क्या लिख रहे हो बीपी भाई जी? गाना लिखने जा रहे हैं, बोल रहे हैं अभी चलता हूँ ममता दीदी एक गाना लिखना है। और इतना ज़्यादा कंजूस हैं कि दीदी बोलते हैं खुद के लिए लिखना है, रिकॉर्डिंग करवाना है। अच्छा तो कौन सा गाना रहेगा भैया, हमको भी बता दो, हम चीटिंग कर लेंगे थोड़ा सा। वेरी गुड, 100% डन। एक भाई को एक भाई का सपोर्ट, डन 100% गुड। अनिल भैया जी बोल रहे हैं। जय राम लला जय जनक लली, जय लखन लाल बजरंग बली। किस तरह का गाना चाहिए? जो बढ़िया, मतलब क्या हो जाए, क्या कहते हैं, पॉपुलर हो जाए। गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट बहन, जा रही हो आप? शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय माता दी। थैंक यू बहन। आपकी लाइव में हम नहीं आ पाते, उस दिन आए थे तब से नहीं आ पाए, हम अपनी भी लाइव नहीं किए और कहीं न जा पाए। इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आपसे। टाइम रहेगा ज़रूर आऊँगी रंजू बहन। आज तो सारा दिन लाइव नहीं किए, इतने टाइम लाइव किया है मैंने। और खाना खाने के बाद ना बैठने का बिल्कुल मन नहीं होता है, बिल्कुल थोड़ा सा भी। जाना नहीं आप लोग, एक वीडियो हम पब्लिक करके आते हैं तुरंत, आप लोग जाना नहीं, तुरंत आ रही हूँ मैं। थैंक यू भैया आप सभी को। कॉमेडी सॉन्ग, डांसिंग सॉन्ग, फॉक सॉन्ग, सैड सॉन्ग कैसा चाहिए? अब पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं, जो चल जाए।
लोग बताइए कैसा चलेगा, कैसा रहेगा तो सही रहेगा। थैंक यू बीपी भैया जी, अनिल भैया जी, थैंक यू। आऊँगा, उसके बाद तैयारी करवाना पड़ेगा। गाना मिल जाए तो धीरे धीरे तैयारी चलती रहेगी। केवल लिख देने से नहीं गा लोगी। हाँ ये तो होता है भैया, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं। वीडियो एक पब्लिक करना था भैया, उसको कर दिए पब्लिक। जय जय राधे कृष्णा। मेरे नील भैया जी चले गए क्या? मालूम है पब्लिक की गई होगी। हमारे लाइव का व्यूज क्यों नहीं जाता है भैया, और ना ही तो वीडियो के व्यूज जा रहे हैं, इसी से हमको लग रही है गुस्सा। कभी कभी बहुत बहुत सही हम बताएं भैया, बहुत तकलीफ होती है कभी कभी। पता नहीं क्यों नहीं चलती है वीडियो और लाइव भी। और वाचिंग तो लाइव की जीरो ही मिलती है। अरे वाचिंग नहीं, व्यूज, व्यूज में जीरो आएगा। लाइव में पता नहीं क्या मिल रहा है क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता है। आज तो मेरे ख्याल से शायद चेक ही नहीं कि कितना मिला, घटा या बढ़ा क्या है। शायद एक हफ्ते से लगभग लाइव नहीं किए हैं, और कल तो किए थे कम से कम 5-6 बार ऑन किए थे लाइव दिन भर में, लेकिन वाचिंग नहीं आई लाइव में। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। दूसरा देखना बंद करो। आज नहीं देखे, निगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। डिसकनेक्टिविटी भी।
थैंक यू भैया। आ रहे हैं 1 मिनट। लोगों को मच्छर खा ले रहे हैं क्या ये बताना। मच्छर खा ले बेटा। सो जाओ। अभी सोएंगे भैया, अभी सो जाएंगे, नींद आएगी। आज यहाँ बारिश नहीं हुई तो उमस बढ़ गई है। थैंक यू भैया। जय जय श्री राम, राधे राधे। ठीक भैया। थैंक यू भैया, शुभ रात्रि, राधे राधे। आप सभी से राम राम। अब हम लाइव को कर देते हैं म्यूट। 6 मिनट बाद हम म्यूट करेंगे और सो जाएंगे। आप लोग भी सो जाना, आँख बंद करो, सो जाओ। 6 मिनट बाद सो जाएंगे भैया, 6 मिनट बाद। 54 हो रहा है, जहाँ 11:60 हुआ तहाँ से। क्यों पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है? नहीं, मुहूर्त नहीं निकाला है, एक काम याद आ रहा है बहुत ज़रूरी। अब देखें, पहले उसको निपटा दें। बच्चे पैंट है तो वो थोड़ा बड़ी है, उसको फिटिंग की करनी है और कल जाना है उसको स्कूल। तो अभी ध्यान गया तो देख रहे हैं, भूल गए हैं। तो उसको करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं सुबह ही रोएगा वो। उसकी सिलाई पहले तोड़नी पड़ेगी, काटना पड़ेगा, फिटिंग करना पड़ेगा। स्कूल की ड्रेस की पैंट है।
चुपचाप सो जाओ, सुबह करना। सुबह टाइम नहीं मिलेगा भैया, सुबह उठो तो बहुत काम। आज हमने बर्तन भी नहीं धुले, सुबह तो बहुत काम हो जाता है। टिफ़िन तैयार करना, नाश्ता तैयार करना, सबको दो, बिटिया की चोटी करो, तैयार करो, बहुत काम होता है सुबह। और जब टिफ़िन नहीं देते हैं तो काम और बढ़ जाता है, लेकर के जाके सबकी टिफ़िन पहुंचानी पड़ती है फिर। और जब टिफ़िन देने चले जाते हैं तो मेरी दोपहर की लाइव नहीं होती है। कुछ नहीं करना है, कल होगा, अभी चुपचाप सो जाओ। ठीक है, सो जाते हैं। बस कितना मिनट बचा है? 4 मिनट बाद सो जाएंगे। मोस्ट वेलकम सभी भाई बहनों से, राधे राधे, राम राम। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक जिसने भी किया बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप सब? हम मच्छर कहाँ से आ गए होगा? थैंक यू जजेश, राधे। थैंक यू वीपी भैया जी, थैंक यू सभी भाई बहनों से, राधे राधे, राम राम। हीरो की वाचिंग। थैंक यू वीपी भैया जी, थैंक यू। राधे राधे, आप सभी से राम राम, जय माता दी। मात्र 2 मिनट बचा है, 2 मिनट बाद हम लाइव को म्यूट कर देंगे और सो जाएंगे। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब हम चलते हैं विश्राम की ओर। आप सभी से सादर प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे। और लाइव को करते हैं म्यूट और कैमरा को करते हैं ऑफ, और आप सभी को करते हैं प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे। लाइव चलेगी और आप लोग अगर नेट हो आप लोगों के पास तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू बिप्पू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, राधे राधे, राम राम। अब हम कर दिए लाइव को म्यूट क्योंकि बज चुका 12। थैंक यू भैया, आप सो जाओ सब लोग और फ़ोन को ऑन रहने दीजिएगा तो सपोर्ट होता रहेगा। जो भी भाई बहन आइएगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। नींद लग जाए तो फ़ोन को छोड़ के और सो जाइएगा।